तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जावा प्रोग्रामिंग जो BCA 401 आप लोग का है प्रीवियस ईयर, उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ये पिछले साल का पेपर है, 2019 से 22 वाले सेशन का BCA 401 पेपर कोड आपका होगा और जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसके आपके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन। डेली हम लोग एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिस दिन स्मॉल क्वेश्चन होगा उस दिन 2-3 भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज जावा। जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज जावा एंड राइट डाउन द फीचर एंड एप्लीकेशंस ऑफ जावा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हुए हैं या ग्रुप में नहीं है, वो टेलीग्राम और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। सबका PDF वगैरह जो भी हम पढ़ाएंगे वहीं पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम में भी डाल देंगे, व्हाट्सएप में भी डाल देंगे। ठीक है, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो पहले से ज्वाइन नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे PDF के लिए। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं और जो भी PDF है वो मैंने PDF खुद से बनाया हुआ है। तो उसमें जो भी लैंग्वेजेस है सभी एकदम नॉर्मल लैंग्वेज है, आप लोग अच्छे से पढ़ के आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं सबको पढ़ के डायरेक्टली समझाऊंगा, लेकिन हाँ एक और बात नोटिस कीजिएगा लोग, मेरे PDF में आप लोगों को सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड चीज़ ही देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह से मान लीजिए कि हम आपको फुल नोट्स दे रहे हैं जावा का, उस तरह से आपको नोट्स मिलने वाला है। मतलब इसमें से आपको एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ही प्रिपेयर करना है, पूरा प्रिपेयर नहीं करना है, थोड़ा ही प्रिपेयर करना है। लेकिन फुल नोट्स देने का रीज़न ये है कि बहुत लोग होता है जिसको पेज भरना होता है, कि मतलब कि हम उससे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी लिखकर हम पेज ज़्यादा से ज़्यादा भर सकें। तो उसी हिसाब से मैंने इस PDF को बनाया हुआ है कि एक छोटा सा भी टॉपिक है तो उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह भी हम लिखे हुए हैं, उस नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, जिससे आप उसको भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप पेपर अच्छा से फुल कर सकते हैं, अच्छा से उसमें कुछ लिख सकते हैं पेपर में। नहीं तो आप नॉर्मली जो क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है डायरेक्टली उसके बारे में लिखिए और लिख के ख़त्म कीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, या आप फुल नोट्स दे रहे हैं कि जिससे आपको पूरा पेपर भी भर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज़ जावा। ठीक है, व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है। हम जब जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे थे उस दिन फर्स्ट क्लास जब लिए हुए थे, फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था कि जावा व्हाट इज़ जावा प्रोग्रामिंग एंड राइट डाउन द फीचर एंड एप्लीकेशंस ऑफ जावा। ठीक है, ये हमें फीचर और एप्लीकेशंस पढ़ाए हुए थे, लेकिन कोई नहीं, आज हम फिर से प्रीवियस से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस बात को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे उसी अंदाज में। ठीक है, और इसमें एक और बात नोटिस कीजिएगा कि हम इसमें अब प्रोग्रामिंग आप लोग को नहीं बताएंगे। मतलब मेरे PDF में मैंने पहले से खुद से प्रोग्रामिंग करके, पूरा प्रोग्राम करके, प्रोग्राम चला के, मतलब प्रोग्राम में कहीं भी कोई भी एरर नहीं मिलेगा आपको, एक कॉमा का भी एरर नहीं मिलेगा। पूरा प्रोग्राम खुद से लिखकर उसको रन कराने के बाद ही हमने PDF में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि PDF में आप लोग को प्रोग्राम प्रोवाइड कर चुके हैं, बस प्रोग्राम का थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि जिस चीज़ के बारे में एग्ज़ाम में पूछा हुआ है प्रोग्राम के बारे में ओवरव्यू कर देंगे। जो लोग पढ़े होंगे पहले से उनको समझ में आ जाएगा, जो लोग प्रोग्राम नहीं पढ़े होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। अगर उनको पढ़ना होगा तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाकर कोर जावा का और एडवांस जावा का दोनों का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाकर अपना उस टॉपिक का कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जावा के बारे में मैंने ये कुछ डिफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है। तो इस डिफिनेशन पे जाने से पहले ये क्या है कि इंटरनेट का डिफिनेशन है। ठीक है, ये इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है, ये उसका डिफिनेशन है। तो इस लैंग्वेज को जब आप पढ़िएगा तो थोड़ा आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा हार्ड मीनिंग भी लगेगा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि अपने भाषा में लिखना होता है। तो आप लोग ट्राई ये कीजिएगा कि पूरा इसको रटना नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसको पूरा रटना है, इसको रटना नहीं है। आपको बस इसका मेन पॉइंट पकड़ना है कि पॉइंट मेन क्या है, और उस पॉइंट के थ्रू आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना है, ना कि बैठ के पूरे को रटना है। ठीक है, तो जावा क्या है और इसकी फीचर्स वगैरह क्या हैं जावा के बारे में, तो इसका मेरे पास खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन में एक नोट्स है, जिसमें जावा के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया कि जावा क्या है, कैसे है। तो मैं उसको पहले समझा देता हूँ, उसको एक बार समझा दूंगा तो उसके बाद आप लोग इसको पढ़ने की, इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उसका ही यूज करके आप व्हाट इज़ जावा के बारे में अच्छा खासा 2-3 पेज में बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम साइड में रखकर अभी हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए,
मेरा खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है, इसको पढ़ा देंगे ना तो इसके बारे में आपको जावा का एक अच्छा सा व्हाट इज़ जावा के बारे में एक अच्छा सा आपका नॉलेज हो जाएगा और आप इजीली लिख सकते हैं। तो आप लोगों से यही सजेस्ट करेंगे कि ट्राई कीजिएगा, ये पूरे 1 पेज का है, ठीक है, ये पूरे 1 पेज का है। ट्राई कीजिएगा इस पेज को पूरा कवर करने के लिए, कि ये पेज पूरा कवर कर गए ना तो आप अच्छा वहाँ पर कर जाइएगा, एग्ज़ाम में आपका अच्छा पेपर भर जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना वो फैक्ट पॉइंट्स हैं, एकदम ऐसे कि जो एग्जामिनर शुरू में पढ़ बोले कि हाँ पॉइंट है कुछ इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है। तो हम लोग जावा के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जावा है क्या, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। जावा इज़ डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। जावा को डेवलप किया गया था जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन और माइक शेरिडन के द्वारा। सबके मन में बोलते चलेगा, ठीक है, कि जावा इज़ डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, यहीं पर याद करते चलना, ठीक है। बस पॉइंट को याद करने चलना, जो मेन फैक्ट, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ना ये पूरा फैक्ट है, इसको याद कर लेना या रट लेना, कुछ भी कर लेना, इसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सबसे पहले लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट इसमें है, ठीक है। तो जब मैं बोलूँ साथ में मन में सभी लोग बोलते चलना, जिससे याद भी होते रहे, बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। भले लंबा वीडियो होगा, लंबा क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में याद करते चलेंगे, बाद में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे कभी भी बाद में भी अगर आप लोग क्लास करते हैं या यूट्यूब पे कभी भी, तो उसमें आपको बस रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। कि जावा इज़ डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन और माइक शेरिडन, ठीक है। जावा जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन और माइक शेरिडन और उनकी टीम द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। इनिशियली इट वाज ओक इन 1991। हुआ क्या था कि जावा को जब डेवलप किया गया था ना तो शुरू में इसका नाम ओक रखा गया था। जावा पहली बार दुनिया में 1991 में आया था, ठीक है, और उस टाइम इसका नाम OAK रखा गया था, ओक, ठीक है। उसके बाद से हुआ क्या था कि इसके कहानी बताते हैं, 1994 में इसका नाम चेंज करके ग्रीन टॉल्क, ये कंपनी थी, ठीक है, ग्रीन टॉल्क एक कंपनी थी, ठीक है, तो इसका नाम ग्रीन रख दिया गया था। उसके बाद हुआ क्या कि बाद में जब पूरी तरह से ये पूरा अपडेट होकर पूरी तरह से बनकर तैयार जब हुआ था ना, ठीक है, उस टाइम में इसका नाम जावा रखा गया था। इसका नाम जावा कब रखा गया, तो 1995 में ये बनकर पूरी तरह से रेडी हुआ, जिस टाइम में इसका नाम जावा रखा गया था। यहीं पर ये लाइन बोल रहा है कि इनिशियली इट वाज ओक एंड देन, इसको यहाँ पर देन भी लगा सकते हैं, देन रीनेम टू जावा इन 1995। पहले इसका नाम ओक था जो 1991 में था, बाद में इसको रीनेम करके जावा 1995 में कर दिया गया, ठीक है। द मेन रीज़न बिहाइंड इट्स पॉपुलरिटी, जो इसका मेन रीज़न है, इसके पॉपुलर होने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो है क्या, इज़ दैट जावा इलिमिनेट द कम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ सी। जावा क्या करता है, इलिमिनेट करता है, इलिमिनेट का हिंदी होता है छोड़ना, ठीक है। तो जावा छोड़ देता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ सी प्लस प्लस, मैंने सी और सी प्लस प्लस के जो भी थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उन सभी को जावा क्या करता है, इलिमिनेट कर देता है, छोड़ देता है। जैसे सच एज जैसे पॉइंटर ऑपरेटर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। पॉइंटर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो सी और सी प्लस प्लस के सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा जटिल कठिन जो भी टॉपिक्स होते हैं, उन सभी को क्या कहता है, जावा छोड़ देता है, ठीक है। उसलिए ये पॉपुलर कुछ ज़्यादा है इसी से वजह से, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह पॉइंटर वगैरह सब क्या होता है, जावा में नहीं पढ़ना होता है। ये टॉपिक के पॉइंट्स आपको जावा में पढ़ने को नहीं मिलते, जो आपको सी प्लस प्लस में मिलते हैं, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग इज वायरस फ्री, ये क्या है, वायरस फ्री। अब यहाँ से आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जावा प्रोग्रामिंग इज वायरस फ्री एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल ऐप एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आराम से आप लिख सकते हैं क्या कि जावा प्रोग्रामिंग इज द वायरस फ्री एंड ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। जावा प्रोग्रामिंग हमारा वायरस फ्री है और ये प्रोवाइड करता है हमें फैसिलिटी क्या चीज़ के लिए, तो डेवलप करने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक सही है, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना, हाँ आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आ गया। जावा प्रोग्राम यूजेस कंपाइलर। अब यहाँ से जावा प्रोग्राम कंपाइलेशन कैसे करता है,
अब जावा प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, यहाँ तक तो हम लोग जावा के बारे में समझे कि जावा बना कैसे और इसका यूज़ क्या है। अब हम यहाँ से इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि जावा प्रोग्राम का यूजेस क्या है। ठीक है, तो जावा प्रोग्राम यूजेस कंपाइलर एंड इंटरप्टर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्टर ये चीज़ क्या के लिए, तो टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम कंपाइलर और इंटरप्रीटर होता है। ठीक है, जावा प्रोग्राम यूजेस कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब प्रोग्राम को चलाने के लिए। ठीक है, GIT जस्ट इन टाइम, ये क्या है, कंपाइलर है, जावा का यही कंपाइलर है GIT, जिसका फुल नाम है जस्ट इन टाइम। GIT यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया यहाँ पर प्रोग्राम के बाद। ठीक है, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। यहाँ से नेक्स्ट नया लाइन है, GIT कंपाइलर हेल्प्स टू कंपाइल द प्रोग्राम। GIT कंपाइलर क्या करता है, हेल्प करता है प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फिर फुल स्टॉप है, आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलेशन, यहाँ कॉमा है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, कंपाइल द प्रोग्राम, यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अब जैसे GIT क्या करता है, प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। आफ्टर सक्सेसफुली कंपाइलेशन जावा कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू जावा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जब कंपाइलेशन हो जाता है उसके बाद, जब सक्सेसफुली कंपाइलेशन हो जाता है उसके बाद जावा कन्वर्ट कर देता है इसके प्रोग्राम को इनटू जावा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये बहुत पहले बताए हुए थे कि जावा के प्रोग्राम को जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करते हैं क्या करता है कि बैकएंड में एक क्लास डॉट जावा नाम का एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता है। उस फाइल में क्या होता है कि जो आप प्रोग्राम किए रहते हैं ना, वो प्रोग्राम आपकी लैंग्वेज में होती है। ठीक है, लेकिन अब जावा को समझने के लिए कि आप कर क्या रहे हैं, उसके लिए उसका लैंग्वेज अलग है, वो मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्या करता है GIT कंपाइलर, क्या करता है, जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, वो कंपाइल करके आपके फाइल का जो भी डाटा होता है उसको कंपाइल करता है, और कंपाइल करके बैकएंड में एक फ़ाइल अपने लिए क्रिएट करता है मशीन के लिए, जिसका क्लास डॉट जावा नाम का वो नाम फिक्स ही रहता है, क्लास डॉट जावा। ठीक है, वो क्या करता है, इस प्रोग्राम को उसमें अब अपने समझने लायक लैंग्वेज में चेंज कर देता है। जिस लैंग्वेज को आप नहीं समझ, आप देखिएगा ना तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वो मशीन लर्निंग लैंग्वेज है। अब जावा क्या करता है, कंपाइल करके उसमें अपने जावा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, जावा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में क्या करता है, चेंज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट कोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड बीट कोड, उसको हम लोग बीट कोड बोलते हैं। वो क्या करता है, कन्वर्ट करके उसको बीट कोड में बदल देता है। ठीक है, और उसको क्लास डॉट फाइल नाम का, क्लास डॉट जावा नाम का एक फाइल बनाकर स्टोर कर देता है। अब जैसे ही हम लोग उसको रन करते हैं, ठीक है, अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, अब क्या होता है, JVM रन कौन करता है, JVM, जिसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये क्या करता है, जैसे ही हम उसको रन करते हैं ना, अब तो जावा तो पहले कंपाइल करते समझ गया कि हाँ ये करना क्या चाहता है, अपने लैंग्वेज में बोल कर वो समझ लिया। ठीक है, अब अपने लैंग्वेज में समझने के बाद अब जैसे ही हम रन करते हैं तो JVM क्या करता है, वो जो बीट कोड होता है, अब उस बीट कोड को फिर आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो आउटपुट आपको चाहिए उस आउटपुट में वो कन्वर्ट कर देता है। यहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन कन्वर्ट्स द बीट कोड, उस बीट कोड को कन्वर्ट करता है टू रन द प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ पैराग्राफ। ठीक है, अब देखो सब, ये एकदम इजी लैंग्वेज, इसमें पढ़ेगा समझ तो तुम सबको खुद समझ में आएगा। ठीक है, उतना इजी लैंग्वेज बनाए हुए हैं। इट इज़ केस, ठीक है, इट इज़ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें कैपिटल भी लेटर्स मिलेंगे और स्मॉल भी लेटर्स मिलेंगे। देखिए जैसे HTML वगैरह प्रोग्रामिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, दोनों का बात एक ही है। वो क्या करता है, आप कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए, वो दोनों डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन जावा ऐसा नहीं है। जावा में जहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज होता है वहाँ पर कैपिटल का यूज़ करना है, जहाँ स्मॉल का यूज होता है वहाँ पर स्मॉल होता है। तो इसीलिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जावा में प्रोग्राम करना। अब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इसको क्यों बनाया गया, इसको भी चाहा जाता है तो HTML की तरह इसमें कर दिया गया रहता है। जैसे कि HTML में किसी लैंग्वेज में कैपिटल हो या स्मॉल हो, किसी में आप लिखिए आपका भी बात तो वही रहता है, लेकिन इसको स्मॉल और कैपिटल अलग अलग क्यों किया गया, इसके पीछे का रीज़न समझिए।
इसके पीछे का रीज़न इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इट इज़ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा यूजेस केस सेंसिटिव इन प्रोग्रामिंग बिकॉज जावा क्या करता है, यूज करता है केस सेंसिटिव अपने प्रोग्रामिंग में, बिकॉज क्योंकि जावा वांट्स टू प्रोग्रामर शुड राइट इंस्ट्रक्शन स्लोली, यानी जावा चाहता है कि जो प्रोग्रामर है उसे अपने इंस्ट्रक्शंस जो है, मतलब जो प्रोग्राम है उसको लिखना चाहिए स्लोली, सच दैट एरर, जिससे कि एरर शुड नॉट जनरेट, जिससे कि एरर जनरेट नहीं हो, और या वेरी फ्यू एरर जनरेट, या ना के बराबर बहुत ही कम एरर जनरेट हो। अब देखिए जैसे जहाँ जो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है उसमें आप इतना फास्ट टाइपिंग कीजिएगा, इतना फास्ट टाइपिंग कीजिएगा, प्रोग्राम लिखिएगा कि वहाँ पर आपको कोई स्पेलिंग ही मिस्टेक हो जाएगा, चाहे उसमें बहुत सारे एरर आते हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए क्या हुआ था कि जावा क्या किया कि अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव कर दिया, जिससे कि अब जहाँ कैपिटल एस है, जैसे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखते हैं, तो सिस्टम कैपिटल एस होता है, उसके बाद सब स्मॉल होता है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को देखने के लिए, कैपिटल और स्मॉल करने के लिए आप अपना स्पीड स्लो कर दें, स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा कैपिटल और स्मॉल के चक्कर में, तो स्पीड स्लो हो जाएगी। जिससे स्पीड स्लो होगा तो आप जो वर्ड लिख रहे हैं उस वर्ड पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा और आप उसको एकदम सही करेक्ट वर्ड लिखिएगा, जिससे आपको क्या होगा, एरर नहीं मिलेगा, या तो एरर नहीं मिलेगा और नहीं तो बहुत कम कहीं कहीं हल्का सा मिस्टेक पे एरर मिलेगा, उसीलिए इसको केस सेंसिटिव बनाया गया। अब समझ में आया कि जावा क्या है, आया सबको समझ में? समझ में। ठीक है, ये कुछ जावा का इम्पोर्टेंट था, इसको याद कर लेना सर। और एक बताते हैं, और एक मेरे पास शुरू में बहुत पहले जब हम क्लास कराए हुए थे जावा का, उस टाइम स्टार्टिंग में एक नोट्स दिए हुए थे, ठीक है। इस नोट्स में जावा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट को पकड़ लीजिएगा ना तो आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को अभी हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, इस पॉइंट को अच्छा से समझना सब, ठीक है, देखना सब। देखो सब, ये कुछ पॉइंट है, फैक्ट्स है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जावा, ये कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। ये पॉइंट हम लिखने के लिए नहीं दे रहे तुमको, इन पॉइंट्स को पकड़कर आप थ्योरी पेपर में कैसे लिख सकते हैं, अब ये आपका काम है, ठीक है। हम बस पॉइंट आपको बताए थे, पॉइंट कौन कौन सा बन सकता है जिससे आप अपना लैंग्वेज बना सकते हैं। पहला पॉइंट, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स उब्स, जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विच इज़ बेस्ड ऑन सी एंड सी प्लस प्लस, जो बेस्ड है सी और सी प्लस प्लस पे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप लोग कर क्या सकते हैं कि जो अभी हम पढ़ाए हैं 3 पैराग्राफ का, वो 1 पेज का, उसको आप 1-2 पेज में उसको बड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली क्या कीजिए, स्टार दे देकर या तीर एरो दे देकर आप इन सभी पॉइंट्स, जो अभी पॉइंट्स हैं ना, इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हैं एज ए पॉइंट के रूप में, ठीक है। तो पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, या इसी को आप चाहिएगा तो अपने लैंग्वेज में इसको लाइन में ही, इसको सबको एक ही लाइन में ऐसे लाइन बाई लाइन करके उसमें भी लिख सकते हैं, अब आपकी मर्जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ ईजिली रीड एंड राइट बाई ह्यूमन, इसको ईजिली ह्यूमन्स द्वारा, इंसान द्वारा रीड और राइट किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ ए मल्टीपल प्लेटफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूटिव लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लैंग्वेज है, ठीक है। विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंसोल एप्लीकेशन, जिसको बनाया गया था कंसोल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट के लिए जावा को बनाया गया था, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर एनी डिवाइसेस, इसको बनाया गया था सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए फॉर सभी डिवाइसेस के लिए, ठीक है। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपैरिजन ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जावा इज़ टू ईजी, जावा बहुत ईजी है, फास्ट है और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस टाइम ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन फॉर्म ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ जावा, ये सभी क्या चीज़ के लिए पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ जावा, जावा के हेल्प से अभी जो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह होता है ना, वो सभी जावा से ही होता है, ठीक है। करेंटली मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज सपोर्ट जावा, अभी भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं जो जावा को सपोर्ट करती है, इसलिए करती है क्योंकि जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, ठीक है, और बहुत ही फास्ट थी अपनी ज़माने की, ठीक है। ये भी आप मैसेज, ये भी आप लिख सकते हैं कि
कि इन ऑन टाइम जावा इज़ द फास्टेस्ट लैंग्वेज इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सभी पॉइंट्स हैं, सभी को पॉइंट को ध्यान में रखिए, इसी से आपका टॉपिक्स वहाँ पर बनेगा, ठीक है। गूगल कनेक्ट जावा विथ लिनक्स फॉर एंड्रॉयड सपोर्ट प्रोग्रामिंग, जिस टाइम में जावा बन के रेडी हुआ था, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो, क्या है? चलेगा कब होता है? अच्छा, जावा का कंपाइलर रन कराने के लिए जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जेडीके है। जावा प्रोग्रामिंग, देखिए ये क्या हुआ कि जावा प्रोग्रामिंग हेल्प्स टू मेक वेब पेजेस एंड ब्लॉग्स, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग हेल्प करता है वेब पेजेस और ब्लॉग्स को बनाने के लिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू मेक एंड्रॉयड एंड iOS मोबाइल ऐप्स, इसको ये हेल्प करता है एंड्रॉयड और iOS मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए, जैसे एप्पल वगैरह का जो भी फ़ोन होता है उसको बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये तो मैं आपको बताया हूँ कि जेम्स गॉसलिंग ने इसको इन्वेंट किया था, ये अलग पॉइंट है, इसको अलग से लिख लिखा है, यहाँ तक ही आपका पॉइंट है, ये दूसरा चीज़ है। देखिए यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए, जेम्स गॉसलिंग ने इसको बनाया हुआ था, यहाँ पर ध्यान सुनिए, इसको जब बनाया गया था ना उस टाइम इसका मोटो था राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। ये क्या था, इसका मोटो था कि एक बार लिखो और कहीं भी चलाओ। जावा का प्रोग्रामिंग ऐसा है कि एक बार लिख दो और कहीं भी किसी भी सिस्टम में लाकर जैसे में चलाओ, विंडोज़ में चलाओ, लिनक्स में चलाओ, मैक में चलाओ, किसी में चलाओ, इजीली चल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका जब आप फ्यूचर पढ़िएगा ना उसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मिलेगा, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप कहीं इसको यूज़ कीजिए, कहीं चलाइए, कोई मतलब नहीं है इसमें। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब बोले थे उस टाइम में ग्रीन रखा था, ग्रीन नहीं, ग्रीन टाल्क इसका नाम रखा गया था, ठीक है। सबसे पहले जब इस टाइम अभी बनाया जा रहा था तो उस टाइम अभी बनते टाइम में इसका नाम ग्रीन टाल्क था, ठीक है। बन कर रेडी हुआ 1991 में तो इसका नाम ओक रखाया। उसके बाद से जब इसका पूरा अपडेट वगैरह हो गया, पूरा बन के फाइनली तैयार हो गया, तो 1995 में इसका नाम जावा रखा गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये डेवलप क्या उनका। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे हुआ था। अब देखिए जावा मेक फॉर टीवी, जावा बनाया गया था टीवी के लिए, सेट टॉप बॉक्स के लिए, वीसीआर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, बट इट प्रूव्स बेस्ट, ये बेस्ट प्रूव हुआ क्या चीज़ के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। इसको बनाया गया था टीवी, सेट टॉप बॉक्स या वीसीआर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये बेस्ट प्रूव हो गया क्या चीज़ के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। जावा प्रोग्राम रन इन एनी सिस्टम, इट्स यूनिक फ्यूचर मेक इज पॉपुलर लैंग्वेज। जावा क्या है, यही अभी बात बता रहे थे कि जावा क्या है, ये किसी भी प्रोग्राम सिस्टम पे रन कर सकता है, और इसका यही जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसका जो फीचर है ना, ये इसको पॉपुलर लैंग्वेज बनाता है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वर्जन था, जावा का जो फर्स्ट वर्जन था जावा JDK 1.0, ठीक है, ये 23 जनवरी 1996 को आया हुआ था। ये वाला जो PDF है, जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, बहुत पहले सबसे शुरू में हम वहाँ पर इसका नाम क्या होगा, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जावा करके नाम होगा, वहाँ पर PDF ये वाला हम डाले हुए टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से ले लीजिएगा। और जो आज वाला है, ये वाला जो अभी फर्स्ट पेज वाला पढ़ाए हुए हैं, जो आज वाला फर्स्ट पेज पढ़ाए हुए हैं वो भी हम डाले हुए हैं पहले का, ठीक है। उसका नाम जावा है, उसका नाम जावा सिर्फ लिखा हुआ है, बहुत पहले शुरू में डाले होंगे स्टार्टिंग में, जिसमें अभी फर्स्ट पेज है। इसको आप लोग नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा या रख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आज हमको जल्दी क्लास ख़त्म करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमको एक जगह बाहर जाना है, ठीक है, वहीं कॉल आया है, हमको अभी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम जल्दी थोड़ा क्लास खत्म करते हैं, बाकी हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आज ये पढ़ लिए कि जावा क्या होता है, और जावा के बारे में अब इतना पॉइंट से आप लोग समझ गए। अब इससे क्या होगा कि आप लोग जावा के बारे में 2 पेज आराम से आप लिख लीजिएगा। अब बाकी उसका नेक्स्ट आगे पढ़ता है कि व्हाट इज़ फीचर एंड एप्लीकेशंस ऑफ जावा, तो ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। वैसे आज ही इसको फाइनल करना था, फर्स्ट क्वेश्चन को हमें आज ही फाइनल करना था, लेकिन इमीडिएटली थोड़ा एक कॉल आ गया, हमको थोड़ा जाना है बाहर, ठीक है। तो इसीलिए अभी इसको यहाँ पर रखते हैं, कल फ्यूचर एंड एप्लीकेशंस ऑफ जावा के बारे में पढ़ लेंगे। और जो ये वाला PDF जो हम अभी बता रहे थे शुरू में, वो वाला जो हम क्रिएट किए हैं, ये वाला PDF हम सेंड कर देते हैं, आप लोग खुद से तब तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, और इसको अपना हम बाकी और कल बताएंगे, ठीक है। फ्यूचर एंड एप्लीकेशंस कल हम पढ़ाएंगे, चलिए।